हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हमारी डे टू डे लाइफ में बोले जाते रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो हमें इन सेंटेंसेस को सीखना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैंने स्पोकन का बेसिक कोर्स देखा है या सीखा है, बट जब भी मेरा टर्न आता है कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने का, उस समय मैं अटक जाता हूँ। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डिलीवर दोज सेंटेंसेस विच कैन बी यूज्ड इन योर डे टू डे लाइफ। एंड जब भी आपके पास में वो मौका होगा, आप अच्छे ढंग से किसी के सामने उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस सीख लेते हैं। देखिए, मैं अपने दोस्तों में से किसी एक के लिए पक्षपात नहीं कर सकता। ठीक है, इमेज से आप समझ सकते हैं कि बात क्या हो रही है। अब देखिए, इसकी अगर अपन इंग्लिश की बात करते हैं तो आप में से ऐसे बातचीत बहुत बार बोलनी पड़ती है किसी के सामने, तो किस तरह से अपन बोलेंगे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए, अपन इसको कहेंगे आई कैंट, नहीं कर सकता, तो आई कैंट शो फेवरेटिज्म टुवर्ड्स any of my friends। देख लीजिए इसको, आई कैंट शो फेवरेटिज्म टुवर्ड्स एनी ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि जब भी आपको बोलना पड़े तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, आई कैंट शो फेवरेटिज्म टुवर्ड्स एनी ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम हमेशा अपनी चलाते हो। तुम हमेशा अपनी चलाते हो, ये होता रहता है सिस्टम, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? यू ऑलवेज बॉस अराउंड। कैसे कहेंगे? यू ऑलवेज बॉस अराउंड। जब भी बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या कहने वाले हैं? यू ऑलवेज बॉस अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को सीखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात अब यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, सिचुएशन ऐसी हो गई तो अपन इसको बोलेंगे, अच्छा बात अब यहाँ तक पहुँच गई, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहने वाले हैं? इसे कहेंगे अपन, ओह मैटर हैज़ टेकन दिस टर्न नाउ। बात के लिए मैटर यूज हुआ है। बात के लिए क्या यूज हुआ है? मैटर यूज हुआ है। तो हमने बोला ओ मैटर हैज़ टेकन दिस टर्न, TURN है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ सब किस्मत का चक्कर है। ठीक है, कई बार आपके 6 आ जाते हैं, कई बार 2 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे? ये सब किस्मत का चक्कर है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स ऑल ट्विस्ट ऑफ फेट। इट्स ऑल ट्विस्ट ऑफ फेट। तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर, इट्स ऑल ट्विस्ट ऑफ फेट। ठीक है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो ऐसे बोलने की तो कोशिश करें आप इसे इंग्लिश में ही बोलें। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की ज़रूरत नहीं। बहुत बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम इसको कैसे कहते हैं? इसको अपन बोलते हैं, आई डोंट नीड अ फ्रेंड लाइक यू। कैसे कहेंगे? आई डोंट नीड अ फ्रेंड लाइक यू। आई डोंट नीड अ फ्रेंड लाइक यू। इसको इस तरीके से अपन बोलने वाले हैं, मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की ज़रूरत नहीं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई डोंट नीड अ फ्रेंड लाइक यू। नेक्स्ट देखिए, यह तुम्हारी हैसियत से बाहर है। कई बार हमारे दोस्त, जैसे कि देखो इसमें ये कैंडिडेट इस कार के बारे में सोच रहा है, किसी आदमी ने देखा और उसने बोला कि ये तुम्हारी हैसियत से बाहर है, तो इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। कैसे कहेंगे? इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। कोई भी चीज़ के लिए तो अपन इस तरह से इंग्लिश में इसे बोलने वाला है, इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे दोस्त पर मत जाओ। ठीक है, इसको अपन कई बार कैसे बोलते हैं? मेरे दोस्त पर मत जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट गेट। कहेंगे अपन डोंट गेट एट माई फ्रेंड। ठीक है, डोंट गेट एट माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, देखिए, मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। बहुत बार बोलते हैं,
इस आदमी की स्थिति देखिए और इसकी देखिए, ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारी वोट लगा दूंगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल मेक यू डिफिकल्ट टू लिव, आई विल मेक यू डिफिकल्ट टू लिव। ठीक है, आई विल मेक यू डिफिकल्ट टू लिव, इस प्रकार से सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, ये इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार यूज होते हैं मित्रों, और आप इन्हीं के कारण बेसिकली देखो, अगर मैं कहूँ मैं खाना खाता हूँ, आप बोल देते हैं आई ईट फूड। ठीक है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस आप जो हमारे आम जीवन में यूज होते हैं, बट वेन एवर वी फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश रिगार्डिंग दीज सेंटेंसेस, दैट टाइम वी कैन नॉट एक्सप्रेस, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट, किसी तरह से मैंने ये कहने का साहस किया, तो इसे अपन इंग्लिश में कैसे क्या बोलने वाले हैं, आप इसके साथ साथ खुद का भी दिमाग लगाते जाएं ताकि क्या हो, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसे अपन कैसे कहेंगे? देखिए किसी तरह, तो किसी तरह को बोलेंगे एनी हाउ, एनी हाउ आई मस्टर्ड। मस्टर्ड होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी साहस करने का, जो इसने कहा किसी तरह इससे मैंने ये कहने का साहस किया। तो एनी हाउ आई मस्टर्ड, anyhow I mustered courage to say it। ठीक है, anyhow I mustered courage to say it। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ। ये जा रहे हैं इन को बोल रहे हैं कि इतनी सुबह सुबह यहाँ आना कैसे, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहने वाले हैं what brings you here so early morning। ठीक है, what brings you here so early in the morning। what brings you आगे क्या लिखा हुआ है? here। what brings you here so early in the morning। नेक्स्ट देखिए, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो इसे अपन इंग्लिश में क्या से कहेंगे? जैसे ये कैंडिडेट बोल रहे हैं इनको कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो इसे अपन बोलेंगे ही डज नॉट या ही डजंट रियलाइज हिज मिस्टेक। ठीक है, ही डजंट रियलाइज हिज मिस्टेक। नेक्स्ट देखिए, अंतिम है ये, और मैंने जो आपको करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट थे, बहुत बार आप बोलते हो, तो इसलिए हर चीज़ को आपको ध्यान देना। देखिए सेंटेंस अब की बार क्या है अपना, अब की बार है कि मैंने अपनी सारी भड़ास तुम पर निकाल दी। ठीक है, दोस्त बोल रहा है ये परेशान होकर, तो इसे इंग्लिश में किस तरह से कहने वाले हैं, इसको किस तरह से कहने वाले हो बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाएं खुद का भी, और खुद का दिमाग लगाएंगे तो बेहतर होगा। तो प्रयास करिए, ट्राई टू गेट द आंसर, आप अपने माइंड को यूज करते हुए बताइए। इसे अपन बोलेंगे आई वॉइस्ड ऑल ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन ऑन यू। आई वॉइस्ड ऑल ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन जानते हैं, ऑन यू यानी आप पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको आप दिन में 5 बार एक सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें, और जैसा बोलेंगे किसी के साथ बोलेंगे तो ये सेंटेंस आपकी टंग पर सेट हो जाएंगे। और टंग पर सेट होने का अर्थ है कि आपको स्पोकन इंग्लिश, यानी कि जब भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, जब व्हेन यू कम्युनिकेट विद पीपल दैट टाइम यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती। स्पॉन्टेनियसली यू विल स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट, आप स्वतः ही बोलने की कोशिश करने लग जाएंगे और बोल पाएंगे। तो आप एक ऐसा ग्रुप बना लीजिए, वहाँ से अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शुरू करिए। तो इसी प्रकार से नई नई चीज़ों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पुराने वीडियोज़ देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।